करुणादान, जीव दया, साधर्मी वात्सल्य, उसके लिए धन अगर उस पेटी में जाता है, हर मंदिर में प्राइम लोकेशन पे समाज को सहयोग करने वाली एक दान पेटी होनी चाहिए। मंदिर की दान पेटी में भगवान के निमित्त से तो हम बहुत धन देते हैं, बोली में भी दे देते हैं, विधानों में दे देते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर रेगुलर रूटीन का पैसा भी, मान लीजिए टू बी मस्ट कंपलसरी कर दिया जाए कि प्रत्येक पर्सन को, मंदिर आने वाले को 50 रुपये उस वेदी में डालना पड़ेगा। 20 रुपये की राशि से भी अगर आप शुरुआत करते हैं, 20 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। प्रतिदिन कमाने के लिए दुकान खोलते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाता है। 20 रुपये का अगर पूरी समाज संकल्प ले लेती है कि हम अपने हिस्से का 20 रुपये रोज दान पेटी में डालेंगे, तो समाज के अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष, इन तीन की सहमति और स्वीकृति से उस पेटी से निकलने वाले पैसे से आप किसी बेटी का विवाह कर सकते हैं। आप उस पेटी से निकलने वाले से किसी बेटी को बढ़ा सकते हैं, किसी का इलाज कर सकते हैं, किसी की छत सुधरवा सकते हैं, किसी को और किसी भी कोई संसाधन है उनको संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, किसी बच्ची को बाइक दे सकते हैं, किसी को साइकिल दे सकते हैं, किसी को साड़ी, किसी को वस्त्र दे सकते हैं, जो हमारे यहाँ की पहली आवश्यकता है। गुजरातियों में, श्वेतांबरों में इस चीज़ की बहुत प्रभावना है बंधुओं। वे लोग अगर उनके घर में लगे कि कोई साधर्मी हमारा कमज़ोर पड़ गया है तो वो बहुत जल्दी उसको उठाते हैं। सिंधियों में इस बात की भी बहुत प्रभावना है। सिंधी लोग भी हैं, मैंने कटनी में देखा, बहुत बड़े बड़े व्यापारी रघुनाथगंज कटनी में रहते थे। मेरे सामने एक फर्म थी बहुत बड़ी, लक्ष्मण दास गुनामल LG करके फर्म मानी जाती थी, दाल का उनकी मील थी बहुत बड़ी। तो वहीं पर एक नया सिंधी आया, उसने कहा कि हम पहली बार आए हैं और हमको यहाँ पर बसना है, शुरुआत करनी है। एक फ़ोन पे मार्केट में जितने भी व्यापारी थे सबने एक व्हाट्सएप पे स्वीकृति दे दी कि हम सब माचिस नहीं बेचेंगे, और उसने उनको कहा कि 2 साल तक मार्केट में कोई माचिस नहीं बेचेगा। एक प्रोडक्ट बस अलग किया, माचिस तुम बेचोगे 2 साल तक। 2 साल में माचिस बेचोगे सिर्फ तुम। हमने अपने 500 प्रोडक्ट में से माचिस हटाई, बस एक चीज़ हटाई। एक चीज़ हटा करके एक आदमी को दे दी। अब मार्केट में कोई भी व्यक्ति माचिस मांगने आया, उसने उसकी फर्म को दिखाया, बोले माचिस सिर्फ वहाँ से मिलेगी, वहाँ जाओ, वहीं जाओ, वहीं जाओ, वहीं जाओ। तो दुनिया भर का आदमी उससे माचिस खरीदने आता। उसने माचिस से पैसा कमाया, माचिस से गोडाउन बनाए, माचिस से मकान बना लिया, 2 साल के अंदर सब कर लिया। 2 साल बाद झूलेलाल जयंती आई, सारे के सारे लोगों ने अपने माचिस के धंधे पकड़ लिए वापस, और जितना पैसा उसने जनरेट किया था कमाई से, उससे उसने पूरी की पूरी एक और नई थोक की दुकान खोल ली। इस तरीके से सिंधियों ने एक दूसरे को बहुत बढ़ाया। इस मामले में मैं उनकी खुले मन से प्रशंसा करूंगा कि सहयोग की भावना, परस्पर उपग्रह जीवा नाम का सूत्र लिखा हमारे यहाँ है, और साधर्मी वात्सल्य के रूप में इम्प्लीमेंट सबसे अच्छा वो करते हैं। सिंधी सिंधी को उधार दे देगा, हाँ भैया ले जाओ, 5-5 किलो दाल ले जाओ, अपना खाली टीन के नीचे दाल ऊपर रखना, बेचना, शाम को आकर के हिसाब कर लेना। लेकिन दूसरी समाजों में इस बात की बहुत कमी दिखाई देती है। हमारी समाज में भी इस बात की बहुत कमी दिखाई देती है। अगर हम जैन समाज के लोग, एक मोहल्ले में किराना की दुकान वाले 7 लोग अगर हो गए, तो एक किराना दुकान वाला दूसरी किराना दुकान वालों को जैन होने के बावजूद काटता है। 32 रुपए किलो की दाल है, हमसे 28.5 पे ले लो, और 28.5 पे ले लो। हाँ, माचिस है, 1.25 रुपए की दे रहा था, 80 पैसे की हम दे देंगे। 2200 रुपए का तेल का टीन है, 1950 में हमसे ले लो, बस वहां मत जाओ। ये भावनाएं सिंधियों की कौम में नहीं है बंधुओं। इससे वो खूब डेवलप हुए। वो जिस भी जहां पर भी जाकर के उन्होंने कैंट बसाया, जहां पर भी वो सिंध प्रांत से यहाँ पर ट्रांसफर होकर के आए, कटनी तो आप देखेंगे तो पूरा सिंधियों ने पूरा मार्केट में कब्जा करके रखा है, और जबरदस्त तरीके से वो तरक्की करते हैं। कारण एक ही चीज़ है कि अंदर ही अंदर उनकी कॉपरेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं। ये गुजरातियों के अंदर भी चलता है। गुजराती भाई को बहुत उठाता है, तुम्हारा नाम शू है, मारो नाम जो है भाई, केम छे, शू है। बस उनने देखा कि गुजराती आती है और वो खाकड़ा पापड़ खाए ना भाई सही, तुरंत वो फाफड़ा निकाल लेगा, कड़ी निकाल देगा, खाइए, आप भी खाइए, हम भी खाइए, गुजराती भाई भाई। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, जबकि हमें इस बात को सीखना चाहिए। 2 बेटियों के लिए उन लोगों ने इतना किया। मैंने दुनिया भर में सबसे कहा है कि आप अपने मंदिर में साधर्मी वात्सल्य की एक पेटी जरूर रखिए।
उससे 6 महीने में, 4 महीने में जितना भी पैसा आता है साल भर इकट्ठा करिए। जब आपको पता है कि अच्छे बच्चे जो हैं उनका रिजल्ट जनवरी फरवरी में खुल जाता है, मार्च में खुलता है, मार्च में खुल जाता है ना। मार्च में खुलने के बाद आपको पता है कि हमारे समाज की 15 बच्चियों ने टॉप किया है। अब इन 15 बच्चियों को किस चीज़ की कमी है जो उसके परिवार के लोग पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम साधारणी वात्सल्य की पेटी से करेंगे तो मंदिर हर व्यक्ति आना सीख जाएगा, नई जनरेशन भी आना सीख जाएगी, क्योंकि उसको मंदिर से मिलेगा। अभी तो मंदिर से सिर्फ भगवान मिलते हैं, लेकिन जिस दिन मंदिर से उसको जीवनोपयोगी साधन भी मिलने लगेंगे, साइकिल बांटना है, बाइक बांटना है, वो साधारणी वात्सल्य की पेटी सब देती है। अगर हम इसको करते हैं तो मैं मानता हूं कि हम अपनी समाज का एक नया वर्सन तैयार करेंगे जो बहुत ज़्यादा अपडेट होगा, जिससे हमारी समाज में हर जगह सत्वेषु मैत्री की भावना बढ़ेगी। एक बात मैंने और पहले भी कही है, आपके नगर में किसी संत का चातुर्मास हो रहा है, या फिर आप सामान्य से भी अपने घर में रह रहे हैं, नगर में रह रहे हैं, मंदिर में आप पूजा के लिए गए और मंदिर में आपने किसी अपरिचित व्यक्ति को देखा, जो व्यक्ति आपके गांव का नहीं है, आपका पहला कर्तव्य बनता है कि उससे भोजन के लिए पूछें। किसी का भी रिश्तेदार होगा, कहीं के लिए भी आया होगा, कहीं भी जा रहा होगा, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। अपरिचित चेहरा दिखा पूजा करते, माला फेरते, नमोस्तु करते, थोड़ा सा पूछ, भैया भोजन कर लिया क्या? जब 100 लोग पूछेंगे ना एक ही आदमी से, भोजन कर लिया क्या, भोजन कर लिया, चलो भोजन कर लो, नाश्ता कर लो, टाइम हो गया। जिस टाइम पे दिख जाए, नाश्ते के टाइम में दिख जाए तो नाश्ता कर लो, भोजन के टाइम में दिख जाए तो भोजन कर लो। हम जैन हैं, सामने वाला भी जैन है। हो सकता है सामने वाला मुसीबत के मारे होकर के प्यासा भूखा आया हो, उसका उस गांव में कोई भी ना हो, भगवान से ये सोचकर के भगवान के दरबार पे आया कि यहाँ पे कम से कम पानी की व्यवस्था तो हो जाएगी। और उस अपरिचित व्यक्ति से अगर 100 लोगों ने, 50 लोगों ने, 25 लोगों ने पूछा, पूरी दुनिया में जाकर के बोलेगा वो, हम यहाँ गए थे, वहाँ पर भैया कोई हमको पहचानता नहीं, वो सब ने हमसे पूछा कि आपका भोजन हो गया कि नहीं हो गया। आप किसी को पैसा दें या ना दें, लेकिन आप किसी को, अपरिचित व्यक्ति को, जो व्यक्ति आपके मंदिर के अंदर आया है और अपरिचित है, उसको आपको भोजन पानी के लिए जरूर पूछना चाहिए। इससे संबंध बहुत अच्छे बनते हैं। ऐसे एक बार मेरे साथ हुआ था बंधुओं, मैं अशोकनगर गया। अशोकनगर में चाचा है, नाम से प्रसिद्ध है, चाचा की दुकान, चाचा, छोटे चाचा, बड़े चाचा कहलाते हैं। मैं वहाँ गया और उन्होंने मुझे पकड़ करके अपने घर ले गए। मैंने कहा नहीं, हम अपनी रिश्तेदारी में आए हैं, क्या भोजन? बोले कोई भोजन वोजन नहीं भैया, भोजन तो आपको हमारे यहाँ ही करना पड़ेगा, ये हमारा मंदिर है, इस मंदिर में कोई भी अपरिचित व्यक्ति दिखता है तो उसको सबसे पहले हमारी रोटी खानी पड़ती है। और अपने घर में लेकर के गए, अच्छे से गरम घी, तेल, चावल सब जो जैसा दे सकते थे अच्छे से अच्छा देकर के भोजन कराया। एक ही बार भोजन किया, लेकिन छाप आज भी दिमाग में पड़ी हुई है। तो ये साधारणी वात्सल्य भी हमको सीखना चाहिए कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति को देखें, सबसे पहले उससे पूछें, भैया खाना खा लिया क्या? चलो ना खाना खा लो, भोजन कर लो, पानी पी लो, जिससे जब भी वो यहाँ से जाएगा तो अपने आप में एक नया मीठी मिठास और अनुभव लेकर के जाएगा कि समाज इस तरीके से अच्छी डेवलप होती है। ये भी करना चाहिए, आप करें, ऐसी मैं भावना करता हूँ।